अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ क्रीम चाट की रेसिपी, जो कि रोज़ों में आपके बहुत काम आने वाली है। ये बहुत इजी रेसिपी और बहुत मज़े की बनके तैयार होती है। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को हम कैसे तैयार करेंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने सेब को छील लेना है। ये मैंने 1 किलो एप्पल ले लिए हैं और इनको हमने अच्छे से छील लेना है। चाहे आप पिलर से छील लें या कि छुरी से। ये लें जी, सारे मैंने एप्पल जो हैं ये छील लिए हैं और इनको हमने पानी में भिगो देना है ताकि इनका जो कलर है डार्क ना हो, यानी कि ये काले ना पड़ जाएं। अब हमने इनको काट लेना और ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में नहीं काटेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे इनको और ज़्यादा बड़ा भी नहीं काटना। ये देखें इस तरह के। इसी तरह से हमने सारे जो सेब हैं ये हमने काट लेने हैं। और अगर आप पहले काट के रख रहे हैं तो फिर आप इस पर लेमन भी निचोड़ सकते हैं। अब हम एक बॉल ले लेंगे और इसमें हमने ऐड करनी है टेट्रा पैक की क्रीम, जो कि 200 ml की होती है। और इस टाइम पे आपकी जो क्रीम है ये बिल्कुल चिल्ड, यानी कि बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसे बीट करना है। अगर ये ठंडी नहीं होगी, आप इसको बीट करेंगे तो फिर ये फट जाएगी। ये सारी हमने निकाल लेनी है इसमें। इससे जो इस क्रीम चाट का फ्लेवर है ये टेस्ट बहुत मज़े का निकल के आता है। अब हम इसको बीट करेंगे और इसको हमने लो स्पीड पर ही बीट करना है, ज़्यादा हाई पर नहीं करेंगे। सिर्फ 2 से 2.5 मिनट तक हमने इसको बीट करना है बस। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये मैंने हाफ कप लिया है। अगर आप चाहें तो जो डब्बे में दही आता है आप वो भी ले सकते हैं। और साथ इसमें ऐड करेंगे 5 to 6 टेबलस्पून मायोनीज़ के। इससे बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। ये लाजमी आपने ऐड करनी है मायोनीज़ इसमें। और इसको हमने फिर से 30 से 40 मिनट के लिए बीट कर लेना है, ताकि ये जो चीज़ें हमने ऐड की हैं ये क्रीम में अच्छे से मिक्स हो जाए। चलिए अब हम इसमें फ्लेवर के लिए कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। इससे हमारी जो क्रीम चाट है ये मीठी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन इसका फ्लेवर जो है ये बहुत मज़े का निकल के आएगा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। और इनको भी हमने इसी तरह से मिक्स कर लेना है। बस अब ज़्यादा बीट नहीं करेंगे, सिर्फ 30 से 40 सेकंड ही हमने इसको बीट करना है। चलें जी, इसको मिक्स हो गई है और इसका आपको मैं टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखें कितना क्रीमी और कितना रिच फ्लेवर इसका लग रहा है। अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे अपने। ये एप्पल ऐड कर दिए मैंने। इनको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, एक एक चीज़ डालते जाएंगे और इनको हम मिक्स करते जाएंगे। फ्रूट आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको पसंद हो वो ले लें, जो नहीं पसंद उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये मैंने स्ट्रॉबेरीज़ ले लिए हैं, इनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। और ये हैं बनाना यानी कि केले, इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। और ये मैंने 8 अदद केले लिए थे। अनार डालेंगे। जो जो सीज़न में फल हों, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर दें। अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है। और ये ले जी, हो गई रेडी। बस ये इतनी छोटी सी रेसिपी है, इजी से बन जाती है। घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से, खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। और इसको जब आपने सर्व करना है तो फिर बहुत ये ठंडी होनी चाहिए, यानी कि आपने इसको बना के सुबह ही बना के रख लें, फ्रिज में रखें ताकि ये ठंडी हो जाए और अफ्तारी के टाइम पे आप इसको एंजॉय करें। इसके ऊपर आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं, बादामों से कर सकते हैं और मुरब्बा अशरफ़ी से कर सकते हैं, मेवों से कर सकते हैं, काजू से कर सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप उसके साथ इसको गार्निश कर दें।
मैं इसके ऊपर डालूँगी अनार ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। थोड़े से मैंने बचा लिए थे गार्निश के लिए। और ये है इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ ब्लैक वाली किशमिश, जो काले रंग की आती है ना, वो वाली। ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर नहीं पसंद आपको तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारी क्रीम चाट हो गई है रेडी। और ये आपको बहुत पसंद आएगी। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए थोड़े से फ्रूट से हमने कितनी ज़्यादा चाट बना के तैयार कर ली है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।